दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र कहता है जब आहार गलत हो दवा किसी काम की नहीं, और जब आहार सही हो तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपदा है। नमस्कार, मेरा नाम बीडी मिश्रा है और मैं जयपुर से हूँ। मैं मोदी केयर में कंसल्टेंट हूँ और मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हेल्थ के बारे में बात कर पा रहा हूँ। जब मैं हेल्थ के बारे में बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले उस महान व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर लिनस पॉल्मर। वो कहते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन ऑफ टुमारो, यानी सही मात्रा में पोषक तत्व सेवन ही सही मायने में आने वाले कल की दवाई है। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में और मोदी केयर के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स के, जो कि 12 तरह के विटामिन्स, 8 तरह के मिनरल्स, 2 तरह के अमीनो एसिड और 6 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स में भरपूर, जो वयस्क लोगों के लिए अति आवश्यक, इसके बारे में कुछ बातें करी थी। अब इस वीडियो में विटामिन्स के कमी से होने वाली तकलीफ और विटामिन के खाद्य स्रोत के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है कि हेल्दी बढ़ती बच्चों के लिए मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स का कोई टैबलेट्स का ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाद्य पदार्थ ही न्यूट्रिशन का अच्छा सोर्सेस है। इसीलिए हमें बच्चों के लिए अच्छा खान पान का व्यवस्था रखना जरूरी है। आइए पहले विटामिन ए की कमी से शरीर के अंदर क्या परेशानियां हो सकती है जानें। पहला, पूर वुंड हीलिंग, यानी हमारे शरीर में कट जाने से, जल जाने से, छिल जाने से हुआ घाव भरने में दिक्कत है। 2, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, यानी गले में और चेस्ट में इन्फेक्शन होने का संभावना है। तीसरा, डिलेज ग्रोथ इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में अच्छा ग्रोथ की कमी। 4, इनफर्टिलिटी एंड ट्रबल कंसीविंग, यानी गर्भधारण में परेशानियाँ। 5, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में कमी दिखाई देना। 6, ड्राई आइज, यानी रूखा आँखें। 7, ड्राई स्किन, यानी रूखा त्वचा। 8, एक्ने एंड ब्रेकआउट्स, यानी कील मुहासे इत्यादि हो जाना। विटामिन्स जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक हिस्सा है जो कई प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इन्हीं में से एक है विटामिन ए, जो त्वचा, हड्डियों और शरीर की अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। विटामिन ए आँखों की बीमारियों के खतरे को कम करता है। स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की आवश्यक होती है। यह प्रतिरक्षा कार्य, यानी हमारे इम्यून सिस्टम बूस्टर होता है। नज़र यानी दृष्टि और भ्रूण के विकास का समर्थन करता है विटामिन ए। विटामिन ए त्वचा के स्वास्थ्य, नाखून और बालों के लिए भी ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के लिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप विटामिन ए के स्रोत भी अपने डाइट में शामिल करें। अक्सर देखा गया कि लोग डाइट में प्रोटीन और फैट पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। विटामिन जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक हिस्सा है, इसीलिए हमें विटामिन ए का भी ध्यान रखना जरूरी है। विटामिन ए के फायदे के बारे में थोड़ी सी जानेंगे। ये हमारे इम्यून सिस्टम का कार्यों को बेहतरीन बनाने और दिल, फेफड़े, किडनी के साथ ही शरीर के दूसरे अति आवश्यक अंगों के कार्यों को भी सामान्य रखने के लिए विटामिन ए का भूमिका काफ़ी अहम माना जाता है। 2, अगर शरीर में विटामिन ए की कमी देखने को मिलती है तो इससे शरीर कई समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है।
3, विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, शरीर की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करता है। 4, विटामिन ए मुक्त कणों को टूटने से रोकता है, जो सूजन जैसी समस्याओं की कम करता है। 5, विटामिन ए आँखों की बीमारियों के खतरे को कम करता है। इसकी कमी से रतौंधी जैसी आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आइए अब हम जानेंगे विटामिन ए के नेचुरल सोर्सेस, यानी कौन सी खाद्य खाने से हम विटामिन ए का लाभ पाएंगे। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अगर आप नॉनवेज हो तो आप अंडे खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां का भी सेवन कर सकते हैं। अब समझेंगे विटामिन सी। यह एक्सॉर्बिक अम्ल होता है जो कि हर तरह के सिट्रस फल में जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिसमें शरीर में थकान महसूस होना, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ना जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। दोस्तों, कोरोना की अब तक कोई दवा नहीं बन पाई है। डॉक्टर कह रहे हैं इस वायरस से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यून सिस्टम ही लड़ रहा है, तो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा बेहतरीन बना के रखना अति आवश्यक है। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान करता है। विटामिन सी की कमी से शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है, जिसका नतीजा बीमारियों के रूप में सामने आ जाता है। विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, चुकंदर, चौलाई और पालक, ये सारी चीज़ विटामिन सी के अच्छे स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है, तो हम ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके विटामिन सी का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी एक मुख्य कार्य, विटामिन डी का मुख्य कार्य है विटामिन डी शरीर की टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में वृद्धि करता है, यानी हमारे इम्यूनिटी को बेहतरीन रखता है, जो किसी भी बाहरी संक्रमण से शरीर को रक्षा करता है। इसकी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मुख्य भूमिका होती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत बड़ा भूमिका होता है। और इसकी पर्याप्त मात्रा के बिना प्रतिरक्षा प्रणाली की टी कोशिकाएं बाहरी संक्रमण पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहती है। टी कोशिकाएं सक्रिय होने के लिए विटामिन डी पर निर्भर होती है। जब भी किसी टी कोशिका का किसी बाहरी संक्रमण से सामना होता है, यह विटामिन डी की उपलब्धता के लिए एक संकेत भेजता है। इसीलिए टी कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए भी विटामिन डी का आवश्यक है। यदि इन कोशिकाओं को रक्त में पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता तो वे चलना भी शुरू नहीं करता। विटामिन डी आखिर है क्या? विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप है, विटामिन D2 और विटामिन D3। त्वचा जब धूप के संस्पर्श में आती है तो शरीर में विटामिन डी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यावश्यक होती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यावश्यक है। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर होती है, वो टूट भी सकती है। विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों से भी बचाव करता है। विटामिन डी की कमी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी जानेंगे। विटामिन डी है D3, विटामिन D3
सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए एकदम सुबह की धूप सही रहती है। इससे चर्म रोग का खतरा भी कम होता है। अगर आप नॉनवेज हो तो सैल्मन और टूना फिश, अंडे, कॉड लिवर ऑयल खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन डी का कमी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए दूध, गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन, छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। गाजर का जूस सेवन कर सकते हैं। बच्चों को दूध जिस समय पीने के लिए दें उसी समय उबालें और ठंडा करके दें। अक्सर देखा जाता है कि दूध में से मलाई निकालकर दूध गर्म किया जाता है और उसे पीने के लिए दिया जाता है। मलाई निकाल लिए जाने से दूध उतना स्वास्थ्यप्रद नहीं रह जाता। इसके अलावा अपने आहार में सोया उत्पाद शामिल करें। सोया दूध का सेवन बहुत अच्छा रहता है। मशरूम और मखाने का सेवन भी बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई की कमी से कौन से तकलीफ होते हैं शरीर में, वो जानेंगे। पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली। विटामिन ई के स्तर में कमी होने पर हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति में जल्दी बीमार पड़ना या संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा संबंधी समस्या। विटामिन ई में कमी के कारण त्वचा में सूखापन, त्वचा जल्दी बूढ़ी हो जाना और त्वचा में झुर्रियाँ बढ़ जाना इत्यादि समस्या है। इसके कारण चेहरा सुस्त दिखाई देता है और चेहरे की चमक कम हो जाती है। कुछ मामलों में एक्जिमा और सोराइसिस आदि जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। 3. बालों संबंधी समस्याएं। विटामिन ई में कमी होने से बालों संबंधी समस्याएं भी होने लगती है, जैसे बालों का झड़ना। 4. आंखों संबंधी समस्याएं। विटामिन ई में कमी होने से, विटामिन ई का कमी होने से मोतियाबिंद, धुंधला दिखाई देना व अन्य आंखों संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 5. एनीमिया। खून में विटामिन ई की कमी होने पर खून में लाल रक्त कोशिका की मात्रा कम होने लगती है, जिस कारण से एनीमिया हो सकती है। 6. लीवर संबंधी समस्या। अगर व्यक्ति लंबे समय से विटामिन ई की कमी से जूझ रहा हो तो इससे लीवर संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। 7. कैंसर। लंबे समय तक विटामिन ई की कमी रहने से कैंसर होने की जोखिम भी बढ़ जाती है। 8. प्रजनन संबंधी समस्याएं होती है विटामिन ई में कमी के कारण। पेट में दर्द, पेट फूलना, पेट में ऐंठन और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। विटामिन ई की कमी के कुछ गंभीर मामलों में यह गर्भपात का कारण भी बन सकता है। विटामिन ई में कमी के कारण वीर्य की गुणवत्ता में भी कमी आने लगता है। 9. मांसपेशी प्रणाली। विटामिन ई में कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। इसके कारण टांगों में, मांसपेशियों में अचानक से और दर्दनाक ऐंठन आ जाती है। यह ऐंठन आमतौर पर आधी रात तक के समय के आसपास होती है। इसमें व्यक्ति को टांग में दर्द के साथ साथ कमजोरी भी महसूस होती है। 10. तंत्रिका प्रणाली। तंत्रिका प्रणाली में विटामिन ई में कमी तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसमें जलन जैसे उत्तेजना, सुन्न हो जाना, झुनझुनी और सुई चुभना आदि जैसी उत्तेजनाएं शामिल हैं। 11. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। विटामिन ई में कमी होने पर स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन ई बेहतरीन क्लींजर यानी विटामिन ई का
उपयोग कई तरह के ब्यूटी केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसका अहम कारण है कि यह एक बेहतरीन क्लेंजर है जो त्वचा की सभी परतों पर जमी गंदगी और मृत कोशिकाओं की सफाई करने में सहायक है। आरबीसी निर्माण शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में विटामिन ई का सहायक। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ई का सेवन बच्चा को एनीमिया यानी खून की कमी से बचाता है। आइए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट इसका आहार्य स्रोत क्या है, यानी कौन सी चीज़ें हम खाने में इस्तेमाल करने से विटामिन ई को भरपाई कर पाएंगे। पहला, गेहूं के बीज या तेल गेहूं से निकाला जाता है और 100 ग्राम ऑयल में 255 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। 2 आलमंड यानी बादाम, 3 एवोकेडो, 4 सूरजमुखी के बीज, 5 मूंगफली और मूंगफली के तेल, 6 सोयाबीन ऑयल, 7 पालक, ऑलिव ऑयल, पपीता, कद्दू के बीज, ब्रोकोली, व्हीट जर्म ऑयल, पीनट बटर, झींगा मछली, ये सब, और पहाड़ी बादाम, ट्राउट मछली, ये सारे चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में इतना ही जानकारी दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास ऐसे जानकारी होते हैं, पर जिनके पास जानकारी नहीं है, मेरा विश्वास इस तरह की मेरे छोटे छोटे वीडियो से जानकारी लेकर अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं और उत्साह भरी जिंदगी जी सकते हैं। मेरा अगले वीडियो में हम बी ग्रुप विटामिन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोदी केयर के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स को ना भूलिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अडल्ट के लिए है, वयस्क लोगों के लिए इसलिए बेहतरीन है, क्योंकि एक ही टैबलेट में सारे अति आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स का पूर्ण फ़ायदा आप ले सकते हैं। आज के इस कोरोना संकट काल में परिवार के साथ फिट रहें और स्वस्थ रहें। इम्यूनिटी को हमेशा बूस्टअप रखने के लिए हेल्थ टिप्स ज़रूर आजमाइए। परिवार के साथ साथ उत्साह भरी जिंदगी जिए, यही मेरा प्रार्थना है ईश्वर से। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।